understanding the criminal justice system, class 8th civics, there is new topic. What is the role of public prosecutor? Before it, we have learned about the criminal system और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने क्या क्या लर्न किया है कि डी.के. बासु की गाइडलाइंस क्या थी और सुप्रीम कोर्ट अगर अरेस्ट करना है किसी भी पर्सन को तो उससे पहले क्या क्या रूल रेगुलेशंस अलाउ करता है पुलिस को। कस्टडी में क्या होता है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 39 ए वी हैव लर्न बिफोर इट। सो नाउ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारा क्राइम जो हमने फ्रिक्शनल थ्योरी स्टोरी की है, वो फ्रिक्शनल स्टोरी के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर। सो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वी विल लर्न टुडे अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर व्हेन वायलेशन ऑफ लॉ, अगर स्टेट जो भी लॉ क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनको वायलेशन किया जाता है देन केस इज गोइंग टू कोर्ट। जैसे ही कोर्ट में एक्यूज्ड को लेकर जाया जाता है उससे पहले एक चार्जशीट रेडी की जाती है और चार्जशीट जैसे ही रेडी होती है देन एंट्री होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ओके, सो ये चीजें हम क्या कर रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे यहाँ। He and she is the lawyer who represent the interest of the state. पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉयर है जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इफ देयर इज वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट देन स्टेट विल प्रोवाइड अ लॉयर दैट वी विल कॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। कि वो किस लिए, क्या जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए हमने किसका केस देखा था, शांति और मिसिस सिंधे का, बट वो केस मिसिस सिंधे वर्सेस शांति नहीं था, वो केस क्या था, मिसिस शांति वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस मिसिस शांति। क्योंकि दोनों के बीच में, क्योंकि वायलेशन कहाँ हुआ था, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया और वो वायलेशन होने से कहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, स्टेट पर। सो स्टेट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टेट के थ्रू, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू गिव जस्टिस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लिसन, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ है लाइक थेफ्ट, मर्डर, अगर ऐसा कोई भी केस है तो वहां पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर अगेंस्ट द जस्टिस सिस्टम ऑफ अ स्टेट। सो स्टेट की जो भी जस्टिस सिस्टम है उसको अफेक्ट किया है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे लॉ है, रूल रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट किए गए हैं उनको अफेक्ट किया गया है और ये अफेक्ट किसको शो करता है, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। सो इस सारी जो वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है उनके अगेंस्ट कौन डिसीजन गिवन करेगा, कौन उस चीज को प्रूव करेगा कि यस एक्यूज ने एक्चुअली रियल में ही क्या किया है, वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट्स का। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को क्या है, डिस्ट्रॉय किया है, वो कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ लेसन करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे जो कंट्री के जो लॉ किए गए हैं अगर उनको वायलेशन होता है तो उनके बिहाफ पर स्टेट की साइड से क्या करते हैं, केस लड़ते हैं। ओके, ही और शी इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। अगर कहीं पर भी किसी के भी साथ ऑफेंस होता है, अगर कोई भी क्रिमिनल है अगर उसने कुछ भी ऑफेंस किया है तो वो क्या लिया जाएगा, पब्लिक रॉन्ग। और ये जो इंडिविजुअली ये जो पब्लिक के साथ रॉन्ग हुआ है, पब्लिकली रॉन्ग हुआ है, ये इट विल नॉट ओनली अफेक्ट द विक्टिम ओनली, इट विल अफेक्ट द कंप्लीट सोसाइटी। ओके, ये कंप्लीट सोसाइटी के अगेंस्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वही है कि अगर यहाँ पर किसी का मर्डर होता है तो क्या हुआ है कि अकेले वो जिसका मर्डर हुआ है या उसके फैमिली मेंबर्स है वो विक्टिम नहीं है, हियर कंप्लीट जो सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है वो कंप्लीटली सोसाइटी क्या हुई है, अफेक्ट हुई है, वो उसकी विक्टिम है। तो इसी बेस पर स्टेट प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि या आप क्या है कि कोई भी विक्टिम है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना अलग से लॉयर हायर कर सकते हैं, बट जो भी वो लॉयर को हायर करेंगे वो सिर्फ सजेशन कर सकता है किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बट एक्चुअल में केस कौन
पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल और क्या है, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। डाउरी सिस्टम का हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने एग्जांपल देखा था कि लक्ष्मण कुमार और जो मिसेस सुधा थी उसको क्या है डेथ हो जाती है, वो सुसाइड करती है या फिर उसको मार दिया जाता है। ये केस क्या है कंटिन्यू मूव किया था और वो किसके अगेंस्ट था, स्टेट एंड लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, क्योंकि लक्ष्मण कुमार एंड उनके मदर फादर सारे इंक्लूड थे उस क्राइम में। सो यहाँ पर केस किसके अगेंस्ट लिया गया, यहाँ सुधा नहीं आया है, ये क्या आया है, स्टेट, क्योंकि डाउरी सिस्टम के बेस्ड क्या किया गया था, सुधा को मार दिया गया था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर कोई कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट होता है, हमारे कंट्री के लॉ को अगर वायलेट किया जाता है तो वहां केस किसके अगेंस्ट होता है, स्टेट अपने बिहाफ पर केस फाइल करवाते हैं। The role of the public prosecutor begins when the police has conducted investigation and filed charge sheet in the court। Public prosecutor का रोल स्टार्ट कब होता है, जब केस फायर कर दिया जाता है और एफआईआर राइट डाउन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और एक चार्ज शीट क्या की जाती है, बना दी जाती है और वो कोर्ट में दे दी जाए। आफ्टर दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल डू हिज और हर वर्क। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, दैट आई हैव टोल्ड यू कि वो स्टेट के बिहाफ पर केस क्या कर रहे हैं, लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे कंट्री को, अपने स्टेट को। कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको क्राइम के लिए अगर लिया गया है, उसको ऑफेंस को प्रूफ कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वायलेशन हुआ है, क्राइम हुआ है हमारे कंट्री के फंडामेंटल राइट्स, हमारे लॉ के अगेंस्ट, वो क्या करे कि प्रूफ करे यस एक्चुअल में क्रिमिनल ने क्राइम किया है और ये किसके बिहाफ पर है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आता है, इट इज ड्यूटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल्स फैक्ट विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी केस आया है, जो केस है उसकी क्या है कि फुल उसके एविडेंस, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स मिला है, विटनेस कौन कौन है, एविडेंस कितने प्रूफ हमें मिले हैं, वो सब रिप्रेजेंट करे कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन कोर्ट। ओके, सो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही रोल है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट केस को क्या है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि यस ऑफेंस रियल में हुआ है और वो इन चीजों के लिए एविडेंस भी देते हैं। सो ये चीजें पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं। सो एट लास्ट दिस इज द कंक्लूजन दैट स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेव कर सके, उनको लोगों को क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। जो भी विक्टिम है वो एक इंडिविजुअल विक्टिम नहीं है, ये जो ऑफेंस होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, जो हमारे लॉ और रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, वो कंप्लीटली स्टेट को वायलेट कर रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।